जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट अपने रंग दिखा रही है जी। मुसलसल जो है वो ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करते हुए मार्केट जो है वो अपना नीचे का सफ़र जारी रखे हुए है। क्योंकि मार्केट का जो था आपको याद होगा लास्ट वीक जो था वो जिस वक़्त मार्केट ने अपने एक सपोर्ट को तोड़ा था, तो हमने गुज़ारिश कर दी थी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो चुका है। लेकिन उसके बाद स्पाइक्स का सिलसिला जारी रहता है, उस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। 2000 पॉइंट जो है वो आज मज़ीद मार्केट से निकले हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर हम आज का मार्केट का हाई देखें, जो कि 1,63,380 का है और मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है वो 1,60,000 पर दी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अराउंड तकरीबन कुल 3,000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट में से निकले हैं। अब देखिए ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी सिग्निफिकेंट होती हैं। आज सुबह जिस वक़्त मार्केट ओपन हुई तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है सारी ही चीज़ें जो थी वो मोस्टली ग्रीन नज़र आ रही थी। तो मैंने पहला मैसेज जो ग्रुप के अंदर किया था, वो ये था कि आज मार्केट मुश्किल होगी। और आपको ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जिस वक़्त जो है वो सारे साज़ बजना शुरू हो जाएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि अब जो गाना है या जो भी चीज़ चल रही है, उसके अब इख्तिताम का वक़्त हुआ चाहता है। तो फिर वो मोमबत्तियाँ जो हैं वो बुझ जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये वक़्त के साथ-साथ इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है। तो आज 3000 पॉइंट्स जो है जी मार्केट ने लूज़ किए हैं और अगर 3000 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, आज इंशाल्लाह जो है वो हम कोशिश करेंगे जो कि गुज़िश्ता दिनों हमने पोल के हवाले से आपसे गुज़ारिश की थी, फिर 1-2 और शेयर्स के हवाले से, डीजी खान के हवाले से गुज़ारिश कर दी थी कि वो टॉप लगा के वापस चला गया था। आज जो है वो हमारा इन्वेस्टर ट्रेडर ग्रुप का जो बैंक इस्लामी पाकिस्तान जिसमें हमने एग्ज़िट लिया था, वो भी आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि फ्यूचर में चीज़ें जो हैं वो आपके काम आ सकें। अपर कैप की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी 10 कंपनीज़ जो है वो अपर कैप में है। थट्टा लगातार दूसरा कैप ये कल की हमारी बाइंग थी, कल हम भी अपर कैप था, आज भी अपर कैप है। बाकी क्या सूरत-ए-हाल रही? बाकी हमने आज एनआरएल में ट्रेड किया, हमने पीएसओ में ट्रेड किया, हमने टीआरजी में ट्रेड किया, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मिला हाथ जोड़ के मार्केट से इधर-उधर होने की तैयारी की हमने। ये होता है जी। चूँकि मार्केट है ही ऐसी, इस मार्केट में तो जो है वो जितना कोई 2-4 रुपए मिले, वो लेके आपको जो है वो बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, कल हमने के इलेक्ट्रिक का चार्ट डिस्कस किया था और उसमें मैंने ये गुज़ारिश की थी कि हम तो भाई अभी 25-30 पैसे जो है वो प्रॉफ़िट में हैं, देखेंगे कि हमने क्या करना है। तो 1-2 दोस्तों ने जो था वो मैसेज लिखा, कहते जी कि 25-30 पैसे का भी कोई प्रॉफ़िट होता है? तो हमने कहा भी ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ये प्रॉफ़िट नहीं है, ₹5 के शेयर के पीछे, तो फिर ठीक है। आप ऊपर खरीदें और फिर उसके बाद उसको होल्ड करें। तो ये अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। हम किसी को नहीं कह सकते कि किसी की स्ट्रैटेजी गलत है या किसी की दुरुस्त है। ये फैसला तो मार्केट ने करना है। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में माशाल्लाह से आज जो है वो रौनक लगी हुई है और इस रौनक का जो है वो आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा ये होगा कि मार्केट का जो गुस्सा है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। चंद दिन पहले जो था वो मार्केट पॉइंट्स निकाल रही थी, लोअर कैप नहीं लग रहे थे। अब जो है वो लोअर कैप लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है कल से, तो अब जो है वो मार्केट किसी जगह जो है वो इंशाल्लाह अपना पाँव ज़रूर लगाएगी। बैंक इस्लामी पाकिस्तान के हवाले से हमारा जो ग्रुप है ना बेसिकली इन्वेस्टर हमने इसका नाम ही इन्वेस्टर ट्रेडर ग्रुप रखा हुआ है। तो इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी शेयर को बाय करें, फिर उसको एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है उसमें से एग्ज़िट करने की तैयारी करें। तो हमने बैंक इस्लामी पाकिस्तान को 20 से 21 रुपए के अराउंड जो था वो खरीदने की कोशिश की थी और फिर उसके बाद हमारा ये इरादा था कि हम उसको अराउंड 40 जो है वो हम इसमें से एग्ज़िट कर जाएँगे। अब जब हम इसमें से एग्ज़िट कर गए, तो उसके बाद जो था वो फिर मैंने दोस्तों से ये गुज़ारिश कर दी कि भई हमने सारा जो है वो एग्ज़िट कर लिया है, अब हमने इसको बाय बैक कहाँ करना है, इसके हवाले से जो है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट जो है वो चल रही होती है अपने जोबन के ऊपर। तो जिस वक़्त मार्केट जोबन के ऊपर चल रही होती है ना और आप किसी से ये कहें कि यार इस शेयर में से आप एग्ज़िट ले जाएँ और उसके बाद फ़र्ज़ करें कि वो शेयर थोड़ा-सा ऊपर चले जाए, तो लोगों को अपने आप को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
शेयर नीचे चला जाए तो शायद उनको इतना गुस्सा नहीं आता, जितना कि शेयर जो था वो थोड़ा-सा ऊपर चला जाए तो फिर वो जितना अपने आप को जो है वो बुरा-भला कहते हैं कि ओहो! हमने क्यों बेच दिया? नहीं, आप चीज़ों को थोड़ा-सा समझें। ये एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपने मार्केट से क्या सीखा? मसलन बीआईपीएल को मैं यहाँ पर अगर ओपन करूँ, बैंक इस्लामी पाकिस्तान को, तो देखिए हमने इसको कहाँ पर एग्ज़िट किया? ये थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है ना? हमने इसको 20-21 रुपए पर बाय किया, राइट? जो कि तकरीबन ये वाला ज़ोन बनता था। ये चीज़ें इसलिए कि ये फ्यूचर में आपके काम आएँगी। आप चाहे कोई ये सपोर्ट थी जी इसकी, राइट? ये वाला ज़ोन था 20 से 21 रुपए वाला। हमने इसको यहाँ पर बाय किया, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर लेके हम इसको बैठ गए। 40 रुपए के अराउंड का टारगेट था जो कि ये बनता है, राइट? ये वाला ज़ोन बनता है 40 रुपए का। ये ऊपर भी आपको हाँ, ये कोई 38 से 40 रुपीज़ का ये वाला ज़ोन बनता है। अगर आप इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आ गया जी आपके पास ज़ोन, राइट? अब ये बड़े हौसले की बात होती है। हमने इसको यहाँ सपोर्ट पर खरीदा, यहाँ पर मैंने कहा भई आप जो है वो 40 रुपए का ज़ोन जो है उसमें से आप एग्ज़िट कर जाएँ। उसके बाद कम नहीं तो मेरा ख़्याल है कि मुझे कोई मेरे ही ग्रुप के कोई 10 लोगों के मैसेजेस रिसीव हुए जिन्होंने कहा जी कि आपने जो बेच दिया हमारे पास पक्की ख़बर आई है बैंक इस्लामी पाकिस्तान की कि ये कम जो है वो 500% का प्रॉफ़िट देगा। अच्छा जब उन्होंने मुझे ये मैसेज किया तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो फ़ैसला किया है कि हम 500% का प्रॉफ़िट लेंगे। तो मैंने उनसे कहा जी मैंने कहा जी देखिए मेरा काम था आपको आगाह करना, मैंने आपको कर दिया है। मैं जो फ़ीस लेता हूँ उसके मुताबिक मैंने आपको गाइड कर दिया। हाँ, जहाँ पर बायबैक हमने करना होगा कोई लेवल के ऊपर तो वो मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। अब आप एग्ज़िट करते हैं या नहीं करते ये एक आपकी स्ट्रैटेजी है। तो बात करने का मकसद ये है कि एक चीज़ आप ₹20 की खरीद के ₹40 की 100% का प्रॉफ़िट जो है वो आप लूज़ कर बैठते हैं, इस चक्कर में कि जी मैंने 500% का प्रॉफ़िट लेना है और आज वो शेयर जो है वो दोबारा ₹30 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो बात करने का मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रैटेजी ये है कि आप किसी शेयर को खरीदें, फिर उसको एक अच्छे लेवल पर आप उसमें से एग्ज़िट करने की कोशिश करें। अगर आप उसको लेके बैठे रहेंगे तो वो शेयर तो अपना साइकिल पूरा करके वापस आ जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। आने वाले दिनों में हमने फैसल बैंक में से एग्ज़िट लिया था, पोल का मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसके साथ और भी कुछ शेयर्स थे, जिसमें से हम 100% एग्ज़िट ले चुके हैं। उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो ये चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे ताकि फ्यूचर में जो है वो अगर आप भी इन चीज़ों का ख़्याल रखें तो प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा हो सकता है। बाकी जिन लोगों ने 20-25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे चलते हैं। कुछ खबरें हैं, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है। जिन बैंक इस्लामी पाकिस्तान का जो 500% का इंतज़ार कर रहे हैं वो फिर करें। अब और क्या कहा जा सकता है प्रॉफ़िट का। रिज़ल्ट्स के हवाले से सीज़न जो है वो जारी है। टाइम कितना हो गया जी? 8 मिनट हो गए हैं। पीएसओ का रिज़ल्ट था। पीएसओ के हवाले से जो है वो हम पहले भी ज़िक्र करते रहे हैं कि पीएसओ के बेसिकली वाजबात का मामला है। तो जैसे-जैसे वो मामला दुरुस्त होंगे इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। पीएसओ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया जी। ₹6.07 से अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ करके इसकी ₹22.48 हुई है। बहुत बड़ा जो है वो इसमें जंप जो है वो हमें नज़र आ रहा है। अगला जो रिज़ल्ट है वो बीएमएल का है, बैंक है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं। 48 पैसे के लॉस से 13 पैसे का जो है वो इसका प्रॉफ़िट आया है। सो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। सर्विस ग्लोबल फुटवियर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। सर्विस ग्लोबल फुटवियर जो है ये भी हमारे जो है वो इन्वेस्टर ग्रुप में है और इसमें हम तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 2 बार ट्रेड ले चुके हैं। यानी कि एक अच्छे लेवल पर सेल करके फिर हमने इसको बाय बैक भी किया है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि इससे प्रॉफ़िटेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है हम गलत हों, हमसे जिस तरह बैंक इस्लामी का 500% का लोग जो है वो प्रॉफ़िट का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है जी कि वो उनकी स्ट्रैटेजी जो मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमारे पास पक्की खबर है, तो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है ना जी। हमने इसको जो है वो बायबैक भी किया हुआ है। देखेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन बनती है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। ₹3.91 से इसकी अर्निंग जो है वो बढ़ के ₹8.09 हुई है। लेकिन आज बहरहाल
इसको मार भी पड़ी है। मार्केट में से 3000 पॉइंट्स निकले हैं ना जी। अगला जो है वो लकी सीमेंट का है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसकी अर्निंग जो ईपीएस जो है वो 12 रुपए और 19 पैसे से बढ़कर 15 रुपए से हुई, 15 रुपए हुई है, 15 रुपए 1 पैसे। लेकिन अभी भी चूंकि मार्केट का जो प्रेशर है वो जारी है, सो इससे हो सकता है कि कुछ इसके ऊपर जो है वो मजीद प्रेशर आए। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल से पहले ये एक चीज जो थी वो आज हम मिस कर गए, लेकिन चलें इसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि सेक्टर वाइज बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो 500 पॉइंट्स के साथ जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुए हैं। उसके साथ ऑयल एंड गैस, फिर पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, देन पूरी मार्केट में से आपको जो है वो पॉइंट्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। राइट, कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं जी। यही मैं कल भी आपसे गुजारिश कर रहा था कि मार्केट ने जिस वक्त ये वाला जोन ब्रेक किया था, ये वाला, तो उस वक्त हमने आपसे गुजारिश की थी कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो चुका है। तो ये मार्केट ने 4000 पॉइंट्स निकाले थे, फिर 8000 पॉइंट्स की रिकवरी दी, जहां पर सारे साज बजे थे। तो हमने कहा भाई ये काम खराब है, यही एग्जिट का वक्त है अगर आपने एग्जिट करना है तो। लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है लोग समझे कि नहीं, अब तो है जी वो मार्केट तो रिकवर कर गई है, ट्रेंड तो नेगेटिव हुआ ही नहीं। तो फिर वो ट्रेंड ये होता है ना, वो असल में मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताऊं। हम काम करते हैं प्राइस एक्शन की बुनियाद पर। जो लोग मूविंग एवरेजेस की बुनियाद पर काम करते हैं ना, तो वो मूविंग एवरेज का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा फिर बाद में आता है चीज़ों के ऊपर, और फिर वो जो है वो चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जाना शुरू होती हैं। लेकिन जिस वक्त तक आपको क्लैरिटी आती है, उस वक्त आपका वो जो शेयर है वो या तो बहुत ऊपर जा चुका होता है या फिर बहुत नीचे जा चुका होता है। और इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि अगर आप इस रिकवरी के साथ, मिसाल के तौर पर देखें, मैं एक चीज आपके साथ यहाँ पर और 2 मिनट आपके लिए लूंगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के जाके जायजा लें कि जब मार्केट ने यहाँ पर थी, मार्केट इसी लेवल के ऊपर, और आज फिर इसी लेवल के ऊपर है, यहाँ पर कल के दिन का हिसाब लगा लेना, जो प्राइसेस यहां पर थी वो प्राइसेस यहां पर नहीं हो सकते। प्राइसेस के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ चुका होगा डाउन साइड की तरफ। ये चीज होती है जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। हम सिर्फ देखते हैं नहीं जी नहीं, वो मार्केट ने तो ऊपर चली गई थी जी, वो मार्केट का ट्रेंड तो नेगेटिव हुआ ही नहीं था। वो बेसिकली जो है वो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। सो कल हमने आपसे गुजारिश क्या की थी, आपसे गुजारिश हमने ये की थी कि मार्केट जो है वो चूंकि अगेन उस लेवल पर आ चुकी है जहां से मार्केट तेजी से नीचे गई थी, और 4000 पॉइंट्स जो थे वो मार्केट ने लूज कर दिए थे। बिल्कुल अगेन अगर आप ये देखें तो आज भी मार्केट का बिहेवियर जो है वो इस रेजिस्टेंस के बाद जो है वो बड़ा तेज रहा है, और तेजी से मार्केट जो है वो नीचे गई है। राइट, अब नेक्स्ट मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो तकरीबन कोई 1,58,000 से लेकर 1,59,000 का ये जोन बनता है, ये वाला। राइट, ये मार्केट का जोन है। और कल हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि अगर मार्केट जो है वो इन बिटवीन कहीं रुकने की कोशिश करे तो आप इंतजार कीजिएगा, या फिर मार्केट जो है वो अपने निचले जोन के पास जाके पाँव लगाए तो देन आप कोई नई ट्रेड लीजिएगा। सो मार्केट जो है वो अब यूं की त्यों है। नेक्स्ट जो जोन मार्केट के पास है वो 1,58,000 से अराउंड कोई 1,59,900 कह लीजिए, 59,500 कह लीजिए, ये जोन बनता है जहां पर मार्केट के रुकने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से मार्केट गिर रही है, पॉइंट्स निकल रहे हैं, बेहतर ये है कि नई बाइंग करने से परहेज किया जाए और जो पिछला पोर्टफोलियो है उसको एडजस्ट करने की कोशिश की जाए। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। मार्केट के इस बिहेवियर से कौन लोग परेशान हैं? वो लोग परेशान हैं जिन्होंने टॉप के ऊपर खरीद के इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो लोग टॉप के ऊपर सिप कर रहे हैं। हम हमेशा अपनी वीडियो में ये गुजारिश करते हैं कि टॉप पर खरीदने से परहेज किया करें, उड़ते हुए शेयर से परहेज किया करें। अगर आपको याद हो, काफ़ी अरसे से हमारे चैनल के साथ मुंसलिक हैं, हमारी आज भी यही राय है कि इंतज़ार करें, मार्केट पाँव लगाए तो ज़रूर बाय करें। अभी मार्केट अगर ये आप समझेंगे कि वापस 40,000 पे चली जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। मार्केट जो है वो शेयर्स की प्राइसेस आपको बहुत अच्छी दे देगी। इंडेक्स के ऊपर शायद जो है वो आपको उतना ज़्यादा असर नज़र ना आए। अगर आप हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, अपना स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो तमाम तफ़सीलात जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएँगी। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।